हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है बेटा आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। जुड़ जाइए बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे साथ। फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कैलेंडर चैप्टर का कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बच्चे पहले तो एक बात क्लियर कर दीजिए मुझे जल्दी से आप लोग कि क्या आप लोगों के पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग तेजस, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी एक बार बता दीजिए मुझे बच्चों, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, तेजस जी ने बता दिया मुझे। जी हरप्रीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनिमेश, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। जी माया जी, वेरी गुड। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी, कैसे हैं आप। विनय, क्लियर वॉइस, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे आप लोग। और आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे अपने कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा। और उम्मीद करता हूं अब तक बातें जो मैंने आप लोगों से कैलेंडर टॉपिक के बारे में की हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। कहीं किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कंसेप्ट आपको जो बताए गए थे उनको ध्यान में रखिएगा बच्चे। अगर ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे माइंड में है तो कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमें कैलेंडर टॉपिक में नहीं आने वाली है। अब ध्यान देना बच्चे आप लोग, आज की क्लास में जी रवि सर, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, आज की क्लास में कैलेंडर में जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आने जा रहे हैं बच्चे, वो कंसेप्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि अगर आपको, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे बच्चे, कि जब भी कभी आपको कोई भी तारीख दे दे, जब भी कभी भी आपको कोई भी तारीख दे दे और हमें उस दी गई तारीख का दिन ज्ञात करना हो। बच्चे कोई भी तारीख दे सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मार्च 2098 दे दिया, 20 सितंबर 1750 दे दिया, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी राज, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी तारीख दे दे, कोई भी वर्ष दे दे, कोई भी महीना दे दे, कहीं पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ बेसिक से कंसेप्ट, कुछ बातें हमारी जानकारी में, हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। हम बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लेंगे जो प्रश्न हमें अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। पहले तो कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने कि हमारे सामने क्या होगा, एक तारीख होगी, हमें उस दी गई तारीख का दिन ज्ञात करना होगा। इस तारीख को कौन सा दिन था, कौन सा दिन है या कौन सा दिन होगा, कोई भी बात आपसे की जा सकती है। कौन सा दिन था, कौन सा दिन है या कौन सा दिन होगा। तो ध्यान देना बच्चे, किस प्रकार आपके सामने प्रश्न आने जा रहे हैं और क्या कुछ बातें हमें इसके लिए जो है पता होनी जरूरी है। ध्यान दीजिए बच्चे, कंसेप्ट है हमारा किसी भी दिनांक का, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना। बच्चे ये देखो कि देखिएगा एक बार आप लोग ध्यान से, स्क्रीन पे जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां आपके सामने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों के ये कुछ कोड आए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बच्चे ये हमारे सामने कुछ कोड दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान दीजिए, यहां मैंने क्या आपको एक हेडिंग लगा कर दी है, कोड इन अ नॉर्मल ईयर एंड कोड्स इन अ लीप ईयर। बच्चे आप लोगों के सामने फिलहाल जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन को तैयार कर लीजिए। ये इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चे आप जल्दी से पहले तो अपनी नोटबुक में हेडिंग लगाइए, कोड इन नॉर्मल ईयर, कोड इन लीप ईयर। जल्दी से इस कोड को नोट कीजिए बच्चे, जल्दी से, क्योंकि कुछ कंडीशंस और आ रही हैं जिसको हमें नोट करना है। आज काफी सारी कंडीशन है नोट करने वाली। जल्दी से नोट करते जाइएगा और प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर करते जाइए जैसे जैसे आप इसको नोट कर लें। जी सर, अगर इसके कोड मेरे पीछे छुप गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कर देते हैं इसको सेट। अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट लगेगा हमें इसको सेट करने में। ये लीजिए साहब, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये दिसंबर है अभी लास्ट में। इतना तो आप कॉमन सेंस की बात है, आपको पता चल ही गया होगा, है ना। कीजिए, अब नोट कीजिए बच्चे इसको आप, जनवरी से दिसंबर तक आप इसको कर लीजिए नोट। सोनल भारती जी, बड़ी जल्दी नोट किए जी आप लोगों ने। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कर लीजिए बच्चे नोट, फिर हम करेंगे कंटिन्यू। क्योंकि ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा लेंदी है, समझना बहुत जरूरी है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, है बड़ा इंटरेस्टिंग। बहुत सी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी।
वेरी गुड, राज ने नोट कर लिया है, सोनल ने नोट कर लिया है। बाकी भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए मेरे साथ, प्लीज जल्दी से मैसेज कर दीजिए मुझे अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है। और एक बात बता दूं बच्चे आप लोगों को, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप अगर नॉर्मल ईयर के कोड नोट कर चुके हैं तो एक बात नोटिस करो, एक बात नोटिस कीजिए बच्चे आप लोग, नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में ध्यान देना बच्चे, जो बात बता रहा हूं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में ना सारे के सारे कोड आपको सेम दिखाई दे रहे हैं बच्चे, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो रहा है। यहां पर जो कोड 1 था वो 0 बन गया, जो 4 था वो 3 हो गया, यानी एक एक कम हो गया, एक एक कम हो गया बच्चे। रेस्ट ऑल आर कोड सेम बेटा, सारे के सारे कोड क्या है, सारे के सारे कोड क्या है बच्चे, सेम है, सारे के सारे कोड सेम है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सारे के सारे कोड सेम है बच्चे। तो आप लोग इसको याद रखेंगे एक तो। अब एक बात बताइए बच्चे आप लोग, क्या आप लोग इसी सीक्वेंस में, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में इन महीनों के कोड याद रख लेंगे क्या? अगर नहीं भी याद होते तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है, अभी याद हो जाएंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड, विद इन 5 to 10 सेकेंड बच्चे आपके सारे कोड याद हो जाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, ध्यान दे जा, रट्टा नहीं मारना है। याद करने का तरीका बता रहा हूं बच्चे आप लोगों को, समझना ध्यान से। देखो मैं आपको नॉर्मल ईयर का कोड याद करवा देता हूं, लीप ईयर में करना क्या है, जनवरी और फरवरी का कोड एक एक कम कर देना, काम चल जाएगा, बस इतना ही काम करना है बच्चे। तो यहां एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चे आप लोग, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, नॉर्मल ईयर का कोड कैसे याद रखना है। देखो आप याद कर लीजिए, स्टार्टिंग के 3 कोड 144, स्टार्टिंग के 3 कोड 144, लास्ट के 3 कोड 146, स्टार्टिंग के 3 कोड 144, लास्ट के 3 कोड 146। और याद रखना बेटा, बिल्कुल बीच में क्या आता है, बिल्कुल बीच में क्या आता है, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036। क्या कहेंगे बच्चे, शुरू के 3 144, लास्ट के 3 146, बिल्कुल बीच में 025 और 036। रट्टा नहीं मारना, याद रहेगा। अब एक सही सीक्वेंस में अगर मैं इनको बोलूं बच्चे, आप क्या कहोगे, 144 025 036 146, बस इतना सा काम, इतनी सी कहानी। 144 025 036 146, नॉर्मल ईयर याद रख लो बच्चे, सिर्फ नॉर्मल ईयर याद रख लीजिए। लीप ईयर में तो जनवरी और फरवरी का कोड एक एक कम ही करना है। बच्चे बताइए जल्दी से, याद रख पाएंगे ना, याद रख पाएंगे बच्चे, बताइए जल्दी से मेरे को। वेरी गुड तेजस, विनय, सोनल का मेरे पास पहले मैसेज आ चुका है, वेरी गुड। सोनल मैम आपने मेरे को लगता है काफी अच्छे से पहले कैलेंडर टॉपिक किया हुआ है ना आपने, मुझे नहीं पता कि आपने भटनेर आईएएस में जो मेरी वीडियोस हैं ऑलरेडी उनसे किया है या कैसे किया हुआ है, आपको काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है इसके जी। तो नोट सब कर चुके हैं और याद भी आप लोगों को हो गया है। अब ध्यान देना बच्चे, आप इसके बाद की कहानी जो हमारे सामने आ रही है और जो बात हमें याद करनी है, देखिएगा इसके बाद आप ये नोट कर लो बच्चे, ये नोट कर लीजिएगा, फॉर क्रिएट कोड ऑफ एनी सेंचुरी we have to divide given century by 400 and check remainder, यानी कि हमें शेषफल को चेक करना है, शेषफल को चेक करना है। ये कंसेप्ट क्या है बच्चे, मैं आपको बता देता हूं साथ साथ में। मान लीजिए हमारे पास 1700 लिखा हुआ आ गया, मान लेना बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, 1700 लिखा हुआ आ गया, हमारे पास आ गया 1700 लिखा हुआ। आपको ये देखना है कि 1700 का कोड क्या है, आपको ये देखना हो 1700 का कोड क्या है बच्चे। आप इसको 400 से भाग दे लो, शेष कितना बचेगा 100, शेष कितना बचेगा 100। अगर बच्चे कभी पर भी 100 शेष बचे तो आप याद रख लेना कोड फिक्स है 4 होगा। मान लो हमारे पास यहां पर होता 1800, तो शेष कितना बचता 200, तो हमेशा कोड फिक्स है 2 आएगा। अगर 1900 होता बच्चे, 1900 को 400 से भाग देने पर शेष बचता आपके पास 300, 300 शेष बचे तो सेंचुरी का कोड 0 ही होगा, और कुछ शेष ना बचे तो सेंचुरी का कोड 6 ही होगा। आप इस कंडीशन को याद रख लेना बच्चे, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें जब आप इसको करेंगे। वेरी गुड मैम, सोनल मैम कह रहे हैं कि YouTube से आपकी मैंने क्लासेस देखी हुई हैं। जी मैम, अभी इसमें काफी कुछ आपको नया भी मिलेगा, इस कोर्स में आपको काफी कुछ नया मिलेगा मैम जी। तो यहां आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। आप लोगों को ना इन शॉर्ट सिर्फ 4 सेंचुरी के कोड याद कर लेना, मैक्सिमम 4 ही पूछेगा, 1700, 1800, 1900 और 2000। 1700, 1800, 1900 और 2000 को याद रख लो बच्चे आप लोग, ठीक है। तो अगर फिर भी 1700, 1800, 1900, 2000 के अलावा कभी कोई हमारे पास सेंचुरी दिखाई दे, कोई शताब्दी आ जाए, तो बच्चे 400 से डिवाइड कर लेना। अगर शेष 100 बचे तो कोड 4, अगर शेष 200 बचे तो कोड 6, सॉरी 2,
अगर 300 बचे तो 0 और कोई भी शेष न बचे तो 6। कोई भी शेष ना बचे मतलब कि अगर 2000 आ गया, 1600 आ गया, 2400 आ गया, तो बच्चे सिर्फ यही कोड बार बार हमारे पास रिपीट होते रहते हैं। अब आइए इसके बाद ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहां हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। बच्चे नोट नहीं करना, नोट नहीं करना है अब आपको, मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, नोट नहीं करेंगे कुछ भी आप। अब एक बार आप अपने पेन को रेस्ट दीजिएगा। द इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August 1947। व्हाट वाज दैट डे? प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, तब दिन कौन सा था? ये क्वेश्चन की डिमांड है बच्चे। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रश्न पूछता कैसे है, प्रश्न पूछता कैसे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो ऐसा प्रश्न अगर कभी आपके सामने आएगा ना, तो पहले बच्चे मैंने आपको क्या बताया, आपको मंथ के कोड याद होने चाहिए, आपको सेंचुरी के कोड याद होने चाहिए। मंथ और सेंचुरी के कोड याद करने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बच्चे ये 26 जनवरी 1950 को आपको कोई नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ दिया गया फॉर्मूला नोट करेंगे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर प्लस ईयर। किसी मर्जी सीक्वेंस में नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप पहले डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर लिख लो। ये 5 बातें फॉर्मूले में कवर होनी जरूरी है। 5 की 5 बातें फॉर्मूले में कवर होनी जरूरी है बच्चे। इंग्लिश में भी लिखा है फॉर्मूला, हिंदी में भी लिखा गया है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर हम करेंगे कंटिन्यू बच्चे। आपको मैं आज की तारीख का एग्जाम्पल से पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे सामने आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न हमारे सामने आएंगे, हम सारी बातें करेंगे बेटा। देखिए कंसेप्ट समझ लेना। ये 15 अगस्त 1947 बहुत नॉर्मल सी डेट है, बच्चों को ऐसे याद होगी कई स्टूडेंट को, तो मेरे को लगता है। विनय कह रहे हैं कि सर 2 सेकंड के लिए सेंचुरी कोड दिखा दो। मैं बिल्कुल दिखाएंगे सर, 2 के 3 सेकंड के लिए दिखाएंगे, जल्दी से नोट कर लो बस आप। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करने पर 100 रिमाइंडर बचे तो 4, 200 रिमाइंडर बचे तो 2, 300 रिमाइंडर बचे तो 0 और कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो 6 इसका कोड लिया जाएगा। डन, वेरी गुड। चलिए अब करते कंटिन्यू बच्चे, अब करते हैं अपने कंटिन्यू, ध्यान देना। तो यहां आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी नोट कर लिया होगा। अब ध्यान देना बच्चे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपके सामने जैसे मान लीजिए एक आज की तारीख लेके चलता हूं, अगर कभी फाइंड करना पड़े। आज तारीख है बच्चे 22 और है हमारे पास मंथ मार्च। 22 मार्च 2022 का आपको अगर दिन फाइंड करना है, क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चे? 22 मार्च 2022 का दिन अगर हमें फाइंड करना है। ध्यान देना बच्चे, अब नोट मत करना कि मैं कैसे इसमें वैल्यूज रख रहा हूं, आप सिर्फ समझिएगा। देखिए कोई भी तारीख आ जाए, कोई भी तारीख आ जाए बच्चे, फर्क नहीं पड़ता, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। मंथ कोड याद होने चाहिए, सेंचुरी कोड याद होने चाहिए। पहले तो सुनते जाइएगा बाप मेरी तरफ। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं। सबसे पहले आई दिनांक, यानी दिनांक हमारे पास कितने बच्चे, आपको जैसा कि पता है दिनांक है हमारे पास 22 प्लस महीने का कोड। बच्चे मार्च का कोड मैंने आप लोगों को नोट करवाया है, मार्च का कोड फिक्स है कितना, 4 प्लस शताब्दी का कोड। बच्चे इस तारीख को जब आप पढ़ेंगे तो 2022 पढ़ेंगे ना, 2022 तो 2000 का कोड आएगा, कितना हो जाएगा, 6 प्लस वर्ष। वर्ष में लास्ट की सिर्फ 2 संख्याएं बच्चे, वर्ष में लास्ट की सिर्फ 2 संख्याएं। 2022 है तो आप 22 लिखेंगे, 2022 है तो आप क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। प्लस मान लीजिए यहाँ पे 2001 होता तो आप 01 लिखते, 2001 होता आप 01 लिखते, 2022 है तो मैंने 22 लिख दिया। प्लस क्या है, लीप ईयर, अधिवर्ष। बच्चे समझ लेना, गलती के चांस यहां होंगे, जो भी गलती होगी वो यहां इस कंसेप्ट में होगी कि लीप वर्ष क्या है, तो समझ लेना कि लीप ईयर क्या है। यहां इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने लास्ट की 2 डिजिट ली है 22, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 गुना 5 20। बच्चे यहां आपको मतलब नहीं होता रिमाइंडर कितना है, शेष कितना है, कहां तक डिवाइड हो रहा है, 5 तक। तो कितने लीप ईयर आ चुके हैं, 5। अब समझ लीजिए ये लीप ईयर होता क्या है। आप लोगों ने यहां पर जो सेंचुरी का कोड यूज किया, बच्चे सिर्फ एक बार समझ लेना, इसके बाद आपके जो भी क्वेरीज होंगी, आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, सारी की सारी बातें ली जाएंगी। फॉर्मूला देखिएगा, सबसे पहले दिनांक 22, महीने का कोड मार्च का 4, शताब्दी का कोड समझ लेना बच्चे 2022 पढ़ते हैं हम, इस तारीख को 2022 पढ़ते हैं तो 2000 का कोड। प्लस वर्ष में लास्ट की सिर्फ 2 संख्याएं, 22 लिख दिया मैंने। प्लस है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब ये होता है बच्चे कि 2022 इस तारीख को पढ़ रहे हैं हम,
क्या पढ़ रहे हैं? 2000 और फिर 22, यानी जिस शताब्दी की बात हो रही है उसके बाद कितने लीप ईयर आ चुके हैं? 2000 के बाद कितने लीप ईयर आ चुके हैं? आप कहेंगे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 5 लीप ईयर आ चुके हैं। तो ये लीप ईयर हो गए 5 एंड डिवाइड बाय 7। डिवाइड बाय किससे बेटा? 7 से भाग देंगे इस सबको जोड़ के। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं भी अपने। 5 और सॉरी 6 और 4 10, 10 को पहले ये 5 दे दो बेटा, 10 और 5 हो गए 15, 15 22 और 22 हो गए बच्चे कितना? 44, 44 प्लस 15 कितने हो गए बच्चे? 44 प्लस 15 हमारे पास कितने हो गए हैं? ये 59 हो गए। 59 डिवाइड बाय 7, 8 तक भाग जाएगा बेटा। 8 गुना 7 56 और 3 बचेगा रिमाइंडर, 3 बचेगा शेष, 3 बचेगा शेष। तो पहले तो ये हमने कर ली इसकी यहां तक तो सारी कैलकुलेशन, सारी की सारी हमने क्या कर ली बच्चे? यहां तक तो कैलकुलेशन कर ली है। अब यहां तक की सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप ध्यान देना बच्चे कि इसके बाद मैं आपको एक स्क्रीन पर लेके चलता हूं, ये आप नोट कर लेना आराम से। एक स्क्रीन पर लेके चलता हूं बच्चे, यहां देखिए कौन सा रिमाइंडर बचने पर क्या शेषफल प्राप्त होना चाहिए। देखो जब भी कभी रिमाइंडर 1 होगा तो हम कहेंगे संडे, रिमाइंडर 2 होगा तो हम कहेंगे मंडे, 3 पर ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पर सैटरडे। नोट करो बच्चे, ये नोट करिएगा एक बार कि क्या रिमाइंडर होने पर कौन सा दिन होता है, क्या रिमाइंडर होने पर कौन सा दिन होता है बच्चे। इसको सॉल्व करके देखिए आप एक बार, नोट कर लीजिए जल्दी से और मुझे बताइएगा कि कौन सा रिमाइंडर बचने पर कौन सा दिन होगा। इसकी बात करेंगे फिर आपसे, हम क्वेश्चन करवा के देखूंगा बच्चे मैं आपसे। इसके बाद अगर कोई डाउट्स होंगे तो सॉल्व करवाऊंगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन करवा के देखूंगा बच्चे में। 3 रिमाइंडर बचा है हमारे पास 22 मार्च को, 22 मार्च 2022 को 3 रिमाइंडर बचे बच्चे। और अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा है तो 3 रिमाइंडर पे आप नोट करते करते चेक कर सकते हैं कि कौन सा डे होना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए बच्चे। आप आराम से आसानी से देख सकते हैं। 3 रिमाइंडर क्या दिखाई दे रहे बच्चे स्क्रीन पे आपको? ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। क्या 22 मार्च यानी कि आज का दिन मंगलवार है बच्चे? क्या हमारे पास आज का दिन मंगलवार है बेटा? है ना? तो ये एक कंसेप्ट है जिससे आप किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं बेटा। आप किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। हंसराज जी, मुझे लगता है आप आज ही जुड़े हैं शायद मेरे साथ, है ना हंसराज जी? शायद आप आज जुड़े हैं मेरे साथ। तो यहां तक कहानी क्लियर है बच्चे आप लोगों को? अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं जहां पे 3 रिमाइंडर था। इसमें आप नोट कर लीजिए कि वैल्यूज कैसे रखी गई हैं। 22 मार्च 2022 तारीख नोट कर लो, फिर मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे लिखी है बेटा उसको नोट कर लो। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करवा के देखूंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे करवा के देखूंगा बच्चे, ध्यान से करना। एक बार इतना नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करवा के देखता हूं बच्चे मैं आप लोगों से। कर लिए बच्चे नोट? ये बता दीजिए मुझे एक बार, 22 मार्च 2022 का पूरा सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया है ना? वेरी गुड। अब बच्चे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए बच्चे, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, स्क्रीन पर लिख रहा हूं मैं, आप फाइंड करके दिखाएगा कौन सा दिन था। आपके सामने मान लीजिए एक तारीख आ गई है 13 जनवरी 1988। 13 जनवरी, 13 जनवरी की बात हो रही है बच्चे, 13 जनवरी 1988, 1988। बेटा जल्दबाजी मत करना कि आंसर मेरे को पहले देना है, जल्दबाजी मत करना, आंसर सही होना जरूरी है। आराम से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, सही होना जरूरी है बच्चे। आया बच्चे आंसर अभी तक किसी का? बताइए मुझे अगर आ गया है आंसर तो। 13 जनवरी 1988 का दिन मैंने आपसे पूछा है, 13 जन 1988। जी मेरे पास आंसर आया है अभी तक तेजस का, ये कह रहे हैं, तेजस कह रहे हैं थर्सडे एंड दिव्यांग कह रही है ट्यूसडे। कोई बात नहीं, भी चेक कर लेंगे, अगर आपका आंसर अलग अलग आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे बच्चे, हो सकता है तेजस का सही हो। सोनल जी कह रहे हैं संडे, सोनल मैम कह रहे हैं कि संडे आंसर है। सुम्या जी कह रहे हैं भी संडे को ही है। क्या हो गया भाई, बहुत कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं। राज भी कह रहे हैं संडे है, सत्य भाटी जी भी कह रहे हैं संडे है, 13 जनवरी 1988 का दिन। जी जतिन शांत है आज, जतिन का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आलोक डॉक्टर साहब कीजिए जल्दी से। मोस्टली स्टूडेंट संडे कह रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट संडे कह रहे हैं। सोनल, सत्या, राज,
भानु जी सब संडे कह रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं भाई, इतना टाइम काफी है बच्चे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है हमें। आपको कहा था आराम से करना, लेकिन इतना प्यार से भी नहीं करना बच्चे, ये हमारी क्लास ही निकल रही। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब यहां पर सबसे पहले देखिए मैं वैल्यूज कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास होता है डेट प्लस ईयर लिख लो बच्चे सबसे पहले, चाहे कि जैसे जैसे इसमें वैल्यूज आ रही हैं, या अगर आप चाहते हैं बिल्कुल आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखना चाहते हैं, डेट के बाद जैसे फॉर्मूले में मंथ कोड लिखा है, मंथ कोड। बच्चे सबसे पहले आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके जल्दी से ये बताइए कि यहां मंथ कोड क्या होगा, यहां मंथ कोड क्या होगा, जल्दी से जल्दी जल्दी करके मुझे एक बार बता दीजिए मंथ कोड कितना लेंगे बच्चे, मंथ कोड क्या लेंगे बच्चे यहां पर। यहां आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती होगी, जो सबसे बड़ी गलती होगी वो मंथ कोड होगी। बिल्कुल बानू जी यही गलती होगी, यही गलती होगी, अनिमेश यही गलती होगी बच्चे इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। मुझे पता था कि आप लोग यहां गलती करेंगे, मुझे पता था आप यहां गलती करेंगे बच्चे। 1988 1988 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 1988 बच्चे 88 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 88 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दिस इज अ लीप ईयर, लीप ईयर में जनवरी का कोड बच्चे 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हमारे पास है शताब्दी का कोड बच्चे, 1900 की बात हो रही है, 1900 का कोड ही 0 होता है हमारे पास, 1900 का कोड क्या होता है बच्चे 0 होता है। प्लस है हमारे पास वर्ष, वर्ष कितने भी 88, प्लस है लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने आए हमारे पास 22 ही तो आई है। एक बार बताओ कितने बच्चों ने ये वैल्यू रखी थी, बताना मेरे को एक बार जल्दी से, कितने स्टूडेंट ने बिल्कुल सेम वैल्यू रखी थी, बिल्कुल सेम वैल्यू कितने लोगों ने रखी थी भाई। विनय कह रहे हैं सेम थी, वेरी गुड। राज भी कह रहे हैं इनकी बिल्कुल सेम वैल्यू रखी थी, वेरी गुड। अनिमेश क्या सेम वैल्यू रखी थी आपने, 13 दिनांक आई, फिर उसके बाद हमारे पास मंथ का कोड आ गया, मंथ के कोड के बाद आपके पास सेंचुरी का कोड आ गया है, सेंचुरी कोड। ध्यान दीजिए बच्चे, सेंचुरी के कोड के बाद आप क्या करेंगे, वर्ष, वर्ष हमारे पास 1988 है तो 88 आ गया है। जतिन बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए जतिन क्या कहना चाहते हैं भैया आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको। आपने सिर्फ सेंचुरी कोड लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बच्चे बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, क्लियर कीजिए बात आप अपनी। चलिए कोई बात नहीं जी, जतिन का मैसेज आया, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड अबाउट सेंचुरी कोड। बच्चे सेंचुरी कोड का मतलब समझ लो अगर समझ में नहीं आया। जतिन मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन की डेट पढ़ो आप, 13 जनवरी 1988। बच्चे 13 जनवरी 1988 की बात हो रही है ना, देखो बात कब की हो रही है बच्चे 13 की, और 13 कब की, जनवरी की, 13 जनवरी उसके बाद 1988। बच्चे इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं, 1900 और 88 पढ़ रहा हूं ना, 1988 की बात हो रही है तो 1900 का कोड लेंगे बच्चे, सेंचुरी किसका 1900 का कोड लेंगे हम। 2022 था बच्चे पहले वाला क्वेश्चन, तो मैंने 2000 का कोड लिया था। 1900 की बात हो रही है तो मैं 1900 का कोड लूंगा, 1900 का कोड लूंगा। जतिन एक बात बताइए आप मेरे को, जब मैं यहाँ पे सेंचुरी कोड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था क्या आप क्लास में थे बच्चे उस टाइम। जतिन जब मैं सेंचुरी कोड्स को एक्सप्लेन कर रहा था आप क्लास में नहीं थे, मुझे को लगता है आप आज लेट जुड़े होंगे। सेंचुरी कोड के बारे में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था बच्चे, आप लोगों ने सेंचुरी कोड मेरे साथ नहीं सीखा है जतिन, मुझे सिर्फ यही लग रहा है, क्योंकि बच्चे सेंचुरी कोड इज नॉट ए बिग डील, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताया गया था सेंचुरी कोड का, है ना। तो ध्यान रखना भी सेंचुरी कोड क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट सेंचुरी कोड याद ही करवा देता हूं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अगर 1700 आ जाए, 1800 आ जाए, 1900 आ जाए, 2000 आ जाए। 1700 का कोड होता है 4, इसका 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। ये कोड फिक्स रहते हैं बच्चे, 1700, 1800, 1900 और 2000, और यही कोड बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो 1700 का कोड है वही कोड 1300 का होता है, 1400, 1500, 1600, यही कोड बार बार रिपीट होते हैं। 2000 था तो यही कोड 2100, यही 2200, हर 400 वर्ष के बाद सेम कोड रिपीट होता है, ये 2300, और इसके बाद ये कोड है हमारा 2400। यही कोड बार बार यहाँ पर रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते रहते हैं बच्चे, ध्यान दे लेना, यही कोड बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जब यहाँ पर 1900 था इसलिए हमने 1900 का कोड कितना लिया है, 0 लिया है। 1900 का कोड क्या लिया है, 0 लिया है।
तो अब यहां जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे, देखिए 88 को पहले ये 22 दे दो, 88 को जैसे आप 22 देंगे ये 110 बन जाएगा, 110 प्लस 13 123 डिवाइड बाय 7। बच्चे 123 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 1 जा 7, 5 3, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे 4 आ गया। अब 4 रिमाइंडर पे क्या होता है बच्चे, 4 रिमाइंडर पे क्या होता है, देखो ध्यान से, माफ कीजिएगा, 4 रिमाइंडर पे देखो बेटा क्या है, 4 रिमाइंडर पे हमारे पास वेडनेसडे, तो हमारा आंसर क्या आएगा वेडनेसडे। मुझे नहीं पता आप लोग संडे तक कैसे पहुंचे, मुझे नहीं पता आप लोग संडे तक कैसे पहुंचे हैं, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर जो कहेंगे आप क्या कहेंगे भी, परफेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बच्चे यहां पर वेडनेसडे। और जहां तक मेरे को लगता है सिर्फ एक बच्चे का आंसर वेडनेसडे आया था, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया था वेडनेसडे। कौन था, एक बार मैं देखता हूं, आलोक जी आ गए हैं। स्टार्टिंग में एक ही बच्चे का आंसर मेरे पास वेडनेसडे आया था। इस बच्चे का आंसर था बेटा स्टार्टिंग में वेडनेसडे जो मेरे को बताया गया था, एक बच्चे ने वेडनेसडे लिख के भेजा था, बाकी कोई थर्सडे कह रहा था, कोई संडे कह रहा था। विनय कह रहे हैं कि सर मेरा आंसर वेडनेसडे था, वेरी गुड भी अगर वेडनेसडे था तो। जी दिव्यांग वेरी गुड। तो बच्चे क्या अब बात क्लियर हुई आप लोगों को? दिव्यांग और सभी बच्चे बताइए, एडिशन मिस्टेक, सोनल मैम ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें, ये मिस्टेक नहीं करनी बच्चे, हमें मिस्टेक से बच के रहना है। क्या अब आपको पता चल गया कैसे सोल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चंस में? बच्चे एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आप कंसेप्ट क्लियर है आपको, क्या अब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलिए अब नया क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बच्चे आपके सामने, मैं उसको देखते हैं अपने करके, ध्यान दीजिए। ये बच्चे क्वेश्चन करना, What day was on 1st of Jan 2003? 1st of Jan 2003 कौन सा दिन था? जी राज का आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, विनय का भी ऑप्शन नंबर 3 वेडनेसडे, तेजस भी कह रहे हैं वेडनेसडे, ठीक है। सोनल वेडनेसडे वेरी गुड। जब आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी होंगी, क्या फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के बाद इनका सम 11 आया बेटा? 11 यानी कि 11 होना चाहिए इसका सम, ठीक है। और 11 को जैसे आपने 7 से डिवाइड किया तो बच्चे रिमाइंडर 4 शेष आया, रिमाइंडर आया 4, और 4 पे क्या होता है वेडनेसडे होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बहुत सही जा रहे हैं आप, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं की है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल रवि परफेक्ट है बेटा, जी बानू जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर वेडनेसडे। तो बच्चे सबका आंसर वेडनेसडे आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, किसी भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया इसका, सबका आंसर, सबकी कैलकुलेशन, सबने जो वैल्यूज रखी हैं एकदम सही है। बहुत खुशी की बात है कि सभी बच्चों ने सही किया और बिल्कुल परफेक्ट किया बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा बच्चे फिर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं बेटा। ये बच्चे क्वेश्चन आया आपके सामने, प्रश्न को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। आप ये देखिएगा कि इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर कैसे सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर कैसे सकता हूं, आप सिर्फ ये देखिएगा। लास्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, की निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाउ मैनी मंडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2004? बच्चे अगस्त महीना जब 2004 में आया तो तब 2004 में कितने कितने हमारे पास क्या थे ये बताना है, सोमवार होंगे। जी तेजस का आंसर है मेरे पास अभी तक सिर्फ तेजस का, बाकी स्टूडेंट भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। दिव्यांग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बच्चे ये एक बात बताइए, आप 4 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं या रियल आंसर 4 कहना चाहते हैं? 4 मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि सोमवार 4 आए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, ठीक है समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया हूं आपकी बात, बिल्कुल समझ गया हूं, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं बच्चे, समझ गया हूं आपकी बात में, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चे। चलिए बच्चे पहले तो आप ये देखिएगा कितने स्टूडेंट को ये लगता है, ध्यान देना बच्चे, कितने स्टूडेंट को ये लगता है
कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा? कितने स्टूडेंट का आंसर है कैन नॉट डिटरमाइंड, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है? बच्चे किसी का आंसर ये? जी भानु जी, आप कहना चाहते हैं फेब में चेंज होगा, लेकिन ये तो अगस्त मंथ है। सर इसमें तो अभी अपने कुछ बात तो कर ही नहीं रहे हैं। देखिए इसको करने का तरीका क्या रहेगा, आप ये पहले ये देख लो कि हम जिस मंथ की बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, अभी अगस्त की कर रहे हैं। अगस्त कब? 2004। आप पहले ये देख लो ना कि 1 अगस्त को दिन कौन सा था। आप पहले ये चेक कर लो कि अगस्त महीने में दिन था कौन सा। पहला पहला डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7। डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7। बच्चे चेक करो कि आपकी वैल्यूज यही थी क्या? एक बार डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7, क्या आप लोगों की वैल्यूज यही आई थी? और जब आपने इसको कैलकुलेट किया बच्चे तो कितना बना? 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 3 भी 7, 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइड बाय 7, 7 टू जा 14, 1 रिमाइंडर। बच्चे शेष कितना है? शेष है हमारे पास एक रिमाइंडर, एक शेष हो तो उसका मतलब होता है संडे, यानी हम क्या कहेंगे? रविवार। बच्चे अब एक बात बताओ, इसने डिमांड क्या की है? ये कहना चाहता है कि सोमवार कितने होंगे, क्या होने चाहिए? सोमवार। बच्चे अगर 1 तारीख को सोमवार है, हमने 1 ही तो कैलकुलेट की है, 1 अगस्त। अगर 1 को सोमवार, सॉरी 1 को रविवार है तो क्या 2 को मंडे होगा? 2 को तो मंडे होगा। और ये बात हमें पता है कि 7 जोड़ते फिर से वही दिन आता है। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 7 30। तो बच्चे अगस्त 2004 में, अगस्त 2004 में 1 2 3 4 और 5 कितने सोमवार थे? 5 सोमवार थे बच्चे। अगस्त 2004 में कितने सोमवार थे? 5 सोमवार थे। क्या अब ये बात क्लियर है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा? प्लीज एक बार बताइए, क्या स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या स्क्रीन पर लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चे आपको? बिल्कुल क्लियर है डॉक्टर साहब। आप एक बार लॉगिन कीजिए दोबारा, यहां तो बिल्कुल क्लियर है। सभी बच्चों के कमेंट्स भी यही आ रहे हैं, मैसेज भी यही आ रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सभी बच्चों का कमेंट आया मेरे पास। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार आप चेक कीजिएगा अपनी तरफ से, मेरी तरफ से सब क्लियर है। जी तो इसका आंसर होगा, रियल आंसर 5। 5 मंडे होंगे अगस्त 2004 में। कितने? आप कहेंगे 5 मंडे होंगे। अब इसी प्रश्न को अलग तरीके से मैं कैसे पूछ सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन तो यही रहेगा, ये रहा बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल गए हैं, कंसेप्ट वही है, सारी की सारी बातें वही हैं, सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। करना बेटा इसको। ऑन विच डे वॉज थर्ड फ्राइडे इन द मंथ ऑफ मे 1892? 1892 में तीसरा शुक्रवार कब आया होगा? मई के महीने में। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, डेफिनेटली। जतिन जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि आप लोग क्लास में बहुत लेट जुड़े हैं, मेरे साथ बहुत ही लेट जुड़े हैं। तो बच्चे अब ये कंसेप्ट वापिस से घूम फिर कर लेके आना कि लीप ईयर का मतलब क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता होता हूं बच्चों को कि बच्चे स्टार्टिंग की, जब मैं लाइव आता हूं, स्टार्टिंग की 10 मिनट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उस समय मैं आप लोगों से बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा होता हूं, जिस पर बेस्ड हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो होता है। तो जतिन यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सर, और कुछ भी नहीं है। मेरे को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को घूम फिर के फिर से काफी पीछे जाना पड़ेगा, इसके लिए काफी पीछे जाना पड़ेगा बच्चे। एक बार मैं शॉर्ट में आपको ये बता सकता हूं, क्योंकि आपको जो मैंने स्टार्टिंग बातें बताई थी वो आपने नोट भी नहीं की हुई होंगी। जो मैंने स्टार्टिंग बातें बताई थी बच्चों, आपने नोट भी नहीं की हुई होंगी कि क्या क्या बातें मैंने आपको इसमें बताई थी, क्या क्या बातें, क्या क्या कंसेप्ट आपको मैंने बताए थे बच्चे, वो भी आपने नोट नहीं किए होंगे कि मंथ के कोड क्या है, सेंचुरी के कोड क्या है, रिमाइंडर क्या होगा तो क्या होगा। जी डॉक्टर साहब समाधान हो गया तो बहुत अच्छी बात है सर। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा
कि मई 1892 में तीसरा शुक्रवार कितनी तारीख को होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दीजिए सर। इसका भी मेरे को एक सॉल्यूशन, एक समाधान निकाल कर दे दीजिए कि क्या आंसर हमारा होना चाहिए। दिव्यांग कह रहे हैं 19, अनिमेश कह रहे हैं 20। कोई बात नहीं, देखेंगे आंसर, चेक करेंगे हम क्या आएगा। जी तेजस, देखते हैं सर, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अभी तक मेरे पास सिर्फ 4-5 स्टूडेंट के आंसर आए हैं बेटा, दिव्यांग का, अनिमेश का, विजय, तेजस और आलोक। बाकी किसी स्टूडेंट का आंसर प्राप्त नहीं हुआ है। स्टूडेंट काफी जुड़े हुए मेरे साथ, लेकिन आंसर बहुत कम स्टूडेंट दे पा रहे हैं। तो देखिएगा भाई, फिर मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आता हूं। तो यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, मई महीने की। डेट पहले तुम चेक करें, मई महीना स्टार्ट करते हो, डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड, 2। मई का कोड क्या होता है अभी, 2, प्लस सेंचुरी कोड, 1800 की कोड की बात हो रही है अभी, इसका कोड होता है 2, प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर है, 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर पता चलेगा, और वो आएगा 23 डिवाइड बाय 7। बच्चे एक बार आप ये बताइए कि क्या आपने वैल्यू यही रखी थी, क्या आपने वैल्यू ये रखी थी। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, अगर ये वैल्यू है परफेक्ट है। चलिए अब देखिएगा, 92, 93, 95, 97। 97 को पहले ये 3 दे दो, 100 प्लस 20, 120। अब बच्चे 120 को आप 7 से कर रहे हैं डिवाइड। चेक करके बताओ, क्या आपका रिमाइंडर यही था क्या आपके पास इसका जो शेष था, रिमाइंडर था, यही था। ठीक है, एक शेष पे बच्चे दिन कौन सा लिया जाता है, एक शेष पर दिन लिया जाता है बच्चे कौन सा, संडे, यानी कि रविवार। 1 तारीख को रविवार, तो 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बच्चे ध्यान देना 1 तारीख का संडे, तो 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे, 4 का वेडनेसडे, 5 का थर्सडे, तो 6 का आया फ्राइडे। बच्चे फ्राइडे कब आया, 6 को। हमारी क्वेश्चन की डिमांड ही फ्राइडे की थी, भी फ्राइडे तक तो पहुंचना पड़ेगा। पहला फ्राइडे 6 को आया, 6 प्लस 7 13 को सेकंड फ्राइडे, 13 प्लस 7 20 को थर्ड फ्राइडे। तो बच्चे हमारा आंसर आएगा 20। 1892 मई में तीसरा शुक्रवार कब आएगा भाई, 20 तारीख को आएगा। बच्चे क्या बात क्लियर है, बताइए मेरे को। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20। ये तो बच्चे इसका सोल्यूशन मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपका आंसर यही था क्या। जी, काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यही आंसर था। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये बात देखिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। क्वेश्चन पूछने का सिर्फ तरीका बदल रहा है और कुछ भी नहीं है। ये दिव्यांग कुछ कहना चाहते हैं, जब डेट ना दे तो एक ही माने। बिल्कुल सर, एक मानने का कारण ये कि हमारे को पता चले ये महीना प्रारंभ कहां से हुआ, ये महीना स्टार्ट कहां से हुआ। हमारा सिर्फ मुद्दा यही है कि ये पता चले कि वो महीना स्टार्ट कहां से हुआ। 1 तारीख के बेस पे तो हम पूरा का पूरा महीना बता सकते हैं ना, समझ गए होंगे। इसलिए बेस में 1 तारीख लेकर चल रहा हूं जी। हमें बिल्कुल 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 भी नहीं, बिल्कुल 1 तारीख 1 मई 1892 फाइंड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप फ्राइडे पे चले जाइए। पहला फ्राइडे 6 को आया बेटा, 6 प्लस 7 13, 13 को सेकंड फ्राइडे, 13 प्लस 7 20 को थर्ड फ्राइडे। बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब देखना बच्चे, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि नवंबर 2020 का लास्ट डे सोमवार है, नवंबर 2020 का लास्ट डे सोमवार है, तो पहला दिन कौन सा था। करना बच्चे इसको एक बार आप। दिखाई दे रहा है जी भानु जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से आप, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, टेक योर टाइम, कीजिए आराम से, इत्मीनान से। नवंबर 2000 का अंतिम दिन है सोमवार, तो पहला दिन कौन सा होगा। जी तेजस कह रहे हैं संडे है, विनय भी संडे, जतिन भी संडे। मोस्टली स्टूडेंट का आंसर संडे ही आ रहा है।
जी संडे ही आ रहा है सबका आंसर? बिल्कुल संडे आएगा, बिल्कुल संडे आएगा। अब आप ये बताइए, क्या किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? संडे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है साहब, बिल्कुल परफेक्ट है। जिन बच्चों के मेरे पास कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं, जो बच्चे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका आंसर मंडे है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चे। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर एक जो क्वेश्चन आया, यहां कंसेप्ट बदल गया है, यहां अब आप नोट नहीं करेंगे। यहां अब क्वेश्चन का कंसेप्ट चेंज हुआ है बच्चे, यहां अब आप नोट नहीं करेंगे। देखो इसने क्या कहा है कि 30 महीने के एक माह में 5 सोमवार हैं। 5 सोमवार है तो माह का पहला दिन क्या होगा, महीने का पहला दिन क्या होगा? बच्चे नोट नहीं करना, नोट नहीं करना, बिल्कुल भी समझिएगा, नोट नहीं करना बेटा। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से। देखो, एक हफ्ते में दिन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर से कैलेंडर यहां पहुंच जाता होता है। 8 9 10 11 12 13 14। बेटा नोट मत करना, कुछ बताने जा रहा हूं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बच्चे ध्यान से समझना। 29 30 31। मैंने एक बार 31 दिनों का कोई महीना मान लिया। एक बार मैंने क्या मान लिया बच्चे? 31 दिन का महीना मान लिया, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, आपको सारा कंसेप्ट बताने के लिए। बेटा उम्मीद करता हूं कि अब आप नोट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर अब नोट करेंगे ये बात समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, समझिएगा। मैंने यहां पर 31 दिनों का एक महीना मान लिया है। 31 दिनों का जो मैंने यहां पर महीना माना है ना बेटा, अगर मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसको समझ लेना ध्यान से। अगर कभी भी 31 दिन का महीना है तो याद रखना, पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख का दिन 5 बार आता है। आ रहा है ना 5 बार? अगर कोई महीना 31 तारीख का है तो जो भी पहली तारीख को दिन होगा, दूसरी तारीख को जो दिन होगा और तीसरी तारीख को दिन होगा, वो कितनी बार? 5 बार आएगा। कितनी बार? 5 बार। लेकिन हमारे से बात किसकी कर रही है? हमसे ही कह रहा है कि अगर हमारे पास महीना हो सिर्फ 30 दिन का तो 31 हटा दो यहां से। यहां से 31 मैंने हटा दिया। अब ध्यान देना बच्चे, अगर महीना 30 दिन का है तो सिर्फ पहला और दूसरा ही दिन ऐसा है जो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो पहला और दूसरा ही दिन ऐसा है जो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। बच्चे आगे की कहानी बाद में, पहले ये बताओ क्या ये बात समझ में आई आपको? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? जी वेरी गुड। तेजस, दिव्यांक, राज, भानु जी, जी। बाकी स्टूडेंट प्लीज बताइए मेरे को जल्दी से। आलोक बिल्कुल सही है जी, सत्या भाटी, विनय, डॉक्टर साहब, रवि जी। डॉक्टर साहब दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। 5 6 7, 7 के बाद फिर कैलेंडर यहां पहुंच जाता है। 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 से 22 से एक एक हफ्ता मैंने पूरा लिख दिया यहां पर। फिर यहां पे 29 और यहां पर आ गया 30 डॉक्टर साहब। तो यहां पर अब ध्यान देना, 29 और 30 वाला जो दिन है, क्या यही दिन 5 बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। याद रखना, अगर कोई महीना 30 दिन का है, अगर कोई महीना हमारे पास सिर्फ 30 दिन का है, तो 1 और 2 तारीख को आने वाला दिन, 1 और 2 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आता है। याद रख लेना, 1 और 2 तारीख को आने वाला दिन कितनी बार आता है? 5 बार आता है। डॉक्टर साहब मैं आपको ये बताना चाहता था, क्या अब बात क्लियर हुई है? 1 तारीख को और 2 तारीख को जो दिन आएगा वो 5 बार आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 30 दिन के महीने में 5 सोमवार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार या तो यहां पे है, 5 अगर सोमवार है तो सोमवार या तो पहला दिन है और या फिर सोमवार दूसरा दिन है। कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। अगर एक महीने में 5 सोमवार हैं, 30 दिन का एक महीना है, अगर सोमवार 5 है तो या तो सोमवार पहला दिन होगा या फिर दूसरा दिन होगा। जल्दी से बताइए क्या ये बात क्लियर है सबको? सोमवार या तो पहला या फिर दूसरा दिन है, क्या ये बात क्लियर है?
सोमवार अगर 5 बार आता है तो वो या तो पहला दिन होगा और या फिर क्या होगा बेटा, या फिर वो होगा दूसरा दिन। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। अब एक बात समझिएगा, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा क्या है कि महीने का पहला दिन क्या है। क्या महीने का पहला दिन हमें यहां पर सोमवार ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया। सोमवार इसने ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि सोमवार ये पहला दिन नहीं मानना चाहता। सोमवार या तो पहला दिन था या दूसरा दिन था। सोमवार ये पहला दिन नहीं मानना चाहता, ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि सोमवार ये दूसरा दिन मान रहा है। सोमवार ये कौन सा मान रहा है? दूसरा दिन। अगर दूसरा दिन सोमवार है तो इसका मतलब पहला दिन क्या आ जाएगा? संडे, यानी कि रविवार आ जाएगा। तो बच्चे मैं किसके साथ जाऊंगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। बच्चे अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, कॉमन सेंस का कंसेप्ट है ये, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चे। कुछ नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मंथ कोड नहीं है, कोई सेंचुरी कोड नहीं है, कोई शेष मूल्य यानी कि रिमाइंडर से मतलब नहीं है। ध्यान दे लेना, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यानी कि बेसिक सी बात, आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस को नॉलेज में रखना कि क्या बात और किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। बच्चे क्या ये सबको क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब 2 मिनट पहले आप मेरी बात सुनिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अपनी बेटा बात हो रही थी आज की क्लास में आपको एक फाइल प्रोवाइड करवाने की। ध्यान देना बच्चे, सब लोग सुनिएगा मेरी बात। बच्चे अगर आप लोगों को, अगर आपको हिंदी में कैलेंडर टॉपिक की फाइल चाहिए तो मैं आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। अगर आपको बाई लैंग्वेज चाहिए तो मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि ऑफिस शिफ्टिंग के चक्कर में ना थोड़ा सा मामला होश पोश हुआ पड़ा है। थोड़ा सा मटेरियल जो है वो है तो सही, लेकिन ऑफिस जैसे में शिफ्ट हो रहा है तो उससे मटेरियल अलग अलग कंप्यूटर में है, इसलिए थोड़ा सा है प्रॉब्लम। हिंदी की फाइल चाहिए आपको, आज की डे में प्रोवाइड हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ठीक है, सब लोग हिंदी समझ पाए? कितने लोग हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बेटा, बता दीजिए एक बार। सत्य कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, राज का रिस्पॉन्स हो गया है। बच्चे बताइए मुझे जल्दी से, जो लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी की फाइल प्रोवाइड करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अनिमेश भी कह रहे हैं जी कर लेंगे। हंसराज जी प्रॉब्लम आएगी? चलिए कोई बात नहीं। हंसराज जी ट्राई करना, इतनी भी टिपिकल हिंदी नहीं है, ट्राई करना, नहीं तो फिर आपको प्रोवाइड तो हम करा ही देंगे। हंसराज जी आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार कह रहे थे नो सर, अब आप कह रहे हैं एस एस सर। प्लीज बताइए क्लियरली, क्या हिंदी की फाइल प्रोवाइड करवा दें, कर पाएंगे आप? बानू जी हिंदी प्लस इंग्लिश मिल जाएगी सर, 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, या फिर मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा आपको, मेरा सारा ऑफिस सेटअप हो जाएगा। एक बार मैं हिंदी की प्रोवाइड करवाता हूँ आपको, एक बार मैं हिंदी की प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में मिल जाएगी बच्चे आप लोगों को। अनिमेश कह रहे हैं कि सर 2000 का ईयर कोड क्या होगा? बच्चे 2000 में जब आप लास्ट ईयर लिखेंगे तो लास्ट की 2 संख्याएं आएंगी, डबल जीरो ही रहेगी। और अगर आप सेंचुरी कोड की बात करें तो 2000 का सेंचुरी कोड तो 6 आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए बच्चे, क्या आप लोग मेरे से बात करना चाहेंगे? कोई डाउट हो तो क्या आप लोग मेरे से बात करना चाहेंगे बच्चे? अगर कोई डाउट है प्लीज बताइए मुझे। कोई है बात करने के लिए इच्छुक? यस सर से लिख दीजिएगा। कोई है जो बात करना चाहे, एक बार बताइए बच्चे। दिव्यांग जी 1 सेकंड रुकना बच्चे, सिर्फ 1 सेकंड रुकना, अभी कॉल ले रहा हूं मैं आपकी, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। अभी एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था मेरे को बात करने के लिए। बेटा सुन पा रहे हैं ना मेरे को? सुन पा रहे हैं मेरे को? ठीक है, कौन था बच्चा जो भी मेरे से बात करना चाहता था? प्लीज बताइए मेरे को, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अनिमेश क्या कहना चाहते हैं सर आप? मेरे को हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपसे बात करता हूं। हैंड रेज कीजिए आप अनिमेश जी। अनिमेश बताइए सर। इस क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है सर, इसमें 1 को 1 तारीख को मंडे क्यों नहीं काउंट किया गया सर? अनिमेश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। हेलो सर इस क्वेश्चन में, हेलो सर। जी जी अनिमेश अब सुन पा रहा हूं मैं हेलो आपको, बताइए। सर, यदि 2000 में ईयर कोड अगर लास्ट का 2 डिजिट 0 हो जा रहा तो वो सर काउंट नहीं किया जाएगा सर? सर ईयर में देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे अपने पास फॉर्मूला था डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस स्लीप डिवाइड बाय 7, तो आपको मैंने ये जी कहा था सर। कि जब भी कभी हम ईयर में वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट ओनली। मान लीजिए 2003 होता, मैं 03 लिखता। अगर जी सर। कंप्लीटली 2000 तो मैं डबल जीरो लिखूंगा। अब अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है, डबल जीरो कोई वैल्यू तो काउंट होगी नहीं, है ना?
जी आपका सर, जी सर, कहने का मतलब जी ये है सर, कि सर डबल जीरो लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो काउंट नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर, अगर वैल्यू डबल जीरो आप उसको छोड़ भी सकते हैं कि डबल जीरो वैल्यू ना लिखें फॉर्मूले में, तब भी चल जाएगा, जी सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप तो डबल सर जीरो इस लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते तब कुछ सुनिए। जी सर इसमें 5 डेज सर 1, 8, 15, 22, 29 भी तो सर इससे मंडे क्यों नहीं काउंट किया गया सर इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में सर? सर देखिए, इसमें हमारे पास अगर सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मंडे जी या तो सर, 1 तारीख है और या फिर मंडे 2 तारीख को है, लेकिन कई बार हमें जी क्वेश्चन सर, का जी आंसर सर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन में जी कहीं सर, भी मंडे नहीं था, सोमवार नहीं था। इट मीन्स जी ये सर, हाँ, पहला दिन मंडे काउंट नहीं करना चाहता। अगर पहला दिन जी, मंडे नहीं काउंट करा तो 100% मंडे सेकंड डे बनने वाला है, क्योंकि 5 मंडे आएंगे तो सेकंड डे मंडे होगा। जी सर, ठीक है, जी अगर सर, सेकंड ये डे समझ मंडे है गया तो बेटा सर मैं। पहला दिन कौन सा लेंगे, फिर संडे। क्लियर है? जी, जी। क्लियर सर, क्लियर सर। और कोई बच्चा? ओके ओके ओके। जी दिव्यांग। सर जैसे अधिवर्ष निकालते हैं, जैसे 1988 है, जी जी हम चार जैसे 4 से भाग देंगे सर तो 22 रख लेते हैं। जी सर। लेकिन सर जब जैसे 2003 का है जी तो उसमें जैसे लास्ट वाले में हम लोग 0 क्यों करते हैं सर, जैसे 2000 के बाद एक इसको सर उसमें एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था कि कितने लीप ईयर आए, जी कितने लीप ईयर आए। हम 2003 की बात करें, 2000 प्लस 3 लिखेंगे हम, जी राइट? तो 2000 के बाद क्या कोई लीप ईयर आया हमारे पास? नहीं सर। नहीं आया। तो अगर 2001 होगा तब भी लीप ईयर 0 रहेंगे, 2002 होगा तब भी लीप ईयर 0 रहेंगे, 2003 होगा तब भी लीप ईयर 0 रहेंगे, 2004 होगा तो हम कहेंगे पहला लीप ईयर आ चुका है, जी 2005 होगा तब भी हम 1 लिखेंगे, 6 होगा तो 1 लिखेंगे, 7 होगा तो 1 लिखेंगे, 2008 आया। समझ गए बेटा आप? ओके सर, ठीक। ओके सर, ठीक, जी। थैंक यू। कोई और बच्चा बात करना चाहता है? कोई और बच्चा बात करना चाहता है बेटा? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे कल हमारी कैलेंडर टॉपिक की लास्ट क्लास होगी और मैं आपको फाइल प्रोवाइड करवा देता हूं, आप उसको करके देखिएगा अच्छे से, ठीक है? तो मुलाकात आपसे कल करते हैं बच्चे, फाइल मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, हिंदी वाली होगी, और उसमें आंसर्स भी आपको मेंशन किए हुए होंगे बच्चे। जो 4 ऑप्शन होंगे ना, चारों में से एक ऑप्शन कुछ डार्क किया होगा, एक्स्ट्रा डार्क वाला क्वेश्चन होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा डार्क होगा, एक्स्ट्रा डार्क वाला ही हमारा आंसर होगा बच्चे, वो देख लेना आप, ठीक है? मिलते हैं बेटा आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, ध्यान रखिए बच्चे अपना, और प्लीज टाइम पर जुड़िएगा ताकि आपको फिर जब हम नया कंसेप्ट करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे बच्चे आपसे कल। जय हिंद, जय भारत, कल मिलेंगे बच्चे।